हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। टॉपिक्स नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर क्या है? 9 है। अभी तक पार्ट 8 नहीं देखे हैं। 8 तक तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है, जो बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 2026 और 27 के लिए फुल सिलेबस यहाँ पर हम आप लोग को स्टार्ट किए हैं। जो यहाँ पर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, पार्ट नंबर 9। और यहाँ पर देखिए ये VVI कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आप लोग को इस एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को प्रूव्ड करना है, कैसे इसको हम लोग करना है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की हम लोग क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है। याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है? तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम बनाए कि देखिए यहाँ पर ए और बी, यहाँ से हम लोग लाइन खींचे तो ए और बी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? आघूर्ण है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, अल्प दूरी 2l है। और इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है? दो आवेश है। यानी कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर क्या है? बना है। यानी कि इसमें यह देखना है कि ए और बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके अल्प दूरी क्या है? 2l, यानी कि 2l है। और इसमें माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब देखिए ये ओ ए, यहाँ पर टोटल दूरी 2l है, तो यहाँ पर ओ ए, देखिए ओ और ए और इसके बाद ओ बी, इसको दूरी 2l करेंगे तो l और l कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हो गया। और ओ क्या है? इसके मध्य बिंदु है, यानी कि ओ क्या है? इस बिंदु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है? मध्य बिंदु है। मिलसर बना है जिसके मध्य बिंदु क्या है? ओ से आर दूरी पर, यानी कि ये ओ से कितने दूरी पर? तो आर दूरी पर। यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यानी ओ से इसके दूरी पर क्या हो? आर दूरी पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की आर दूरी पर बिंदु P पर, यानी कि आर दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग को गणना करना है। ये तो इसका पूरा डायग्राम हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि बाबू जो ये A और ये P, ये देखिए A और P, ये टोटल दूरी कितना होगा? तो हम लोग को पता होता है कि जो A हो गया और ये P हो गया, तो AP की दूरी की बात करते हैं तो ये A वाला पूरा और ये वाला पूरा, यानी कि R, यानी टोटल दूरी क्या है? R है। और इसके बाद में A और P की अगर दूरी की बात करते हैं तो R प्लस L, यानी कि A और P, यानी ए और पी की बात करते हैं तो इसमें एल भी है और आर भी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए पी की दूरी कितनी हो जाएगी? यानी ए और पी की दूरी कितनी है? आर प्लस एल। तो यहाँ पर ए पी बराबर क्या लिख देंगे? आर प्लस एल लिख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं बी और पी की दूरी, यानी कि बी और पी। तो ये बीपी की दूरी हो गया, तो बीपी की दूरी कितना हो गया? आर माइनस एल। तो यहाँ पर बीपी बराबर आर माइनस एल यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ तक समझ में क्या काम किए कि जो टोटल जो ए और P, इसकी टोटल दूरी कितनी है? A से P की दूरी R प्लस एल है, तो AP बराबर R प्लस एल लिख दिए। और B और P की दूरी कितनी है? R माइनस के एल, तो यहाँ पर R माइनस के एल लिख दिए। इसको L अच्छे से बना देते हैं। यहां तक समझ में आया। और यहां पर देखिए कि बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि A पर स्थित, A पर क्या स्थित है? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? पहले भी आप लोग को बता दिए थे कि E बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 बटा आर स्क्वायर। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे Q बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुणे 10 के पावर 9 Q, और आर दूरी कितनी है यहाँ पर? एपी पहले दूरी है आर स्क्वायर, ए और पी यानी कि माइनस क्यू आवेश के लिए आर है, तो क्यू बटा क्या हो जाएगा? एपी के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एपी के स्क्वायर लिख दीजिए। और 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू लिख दिए, बटा में एपी कितना है? तो एपी आर प्लस एल है यहाँ पर, तो आर प्लस एल का आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर लिख दिए। अब बी पर स्थित, बिंदु बी पर क्या स्थित है? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बी पर प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको निकालना है तो दूसरा E2 हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और क्यू बटा बीपी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसको क्या लिख देंगे? बीपी स्क्वायर लिख देंगे।
तो E2 बराबर बीपी स्क्वायर हो गया। तो अब इसको और अच्छे से लिख देंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू बटा बीपी स्क्वायर कितना है, बीपी आर माइनस एल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। चूंकि P के निकट E2 है, ये जो P है विद्युत क्षेत्र P के जस्ट निकट क्या है, E2 है, तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, P बोलते हैं। तो P के निकट क्या है, E2 है, तो E2 क्या है, P के निकट है, तो E2 बड़ा होगा E1 से। E2 क्या होगा, बड़ा होगा E2 से, तो इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता E जो होगा, E2 बड़ा है तो E2 में से E1 क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे, E2 में से E1 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसको देखिए सॉल्व हम लोग करते हैं। E बराबर, तो यहाँ पर E लिख दिए, E2 कितना है, तो E2 यहाँ पर देखिएगा, E2 निकाले हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू बटा आर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर E2 जो बाबू दिया गया है, देखिए यहाँ पर E2, तो E2 के जगह पर 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू बटा में आर माइनस एल स्क्वायर, 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू बटा आर माइनस एल के स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लिख दिए। अब E1 कितना है, तो E1 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू बटा आर प्लस में एल स्क्वायर, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू बटा क्या हो गया, आर प्लस एल के होल स्क्वायर हो गया। अब कॉमन क्या करना है, ये पहले देखिए, E बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू है, तो इसको कॉमन काट दिए, 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू इसमें भी है, 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू इसमें भी है, तो इसको हम लोग क्या काम किए, कॉमन काट दिए। अब बचेगा क्या बाबू, तो 1 बटा आर माइनस एल के होल स्क्वायर, और फिर माइनस में यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू काट दिए, तो 1 बटा आर प्लस एल के होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में है। अब E बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू हो गया। अब देखिए, अब बटा पर का जोड़ कर देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और फिर इधर से करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको देखिए सिंपल अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका 1 में इंटू आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस के चिन्ह आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहां तक आ गया समझ में। तो E बराबर क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू लिख देंगे। अब हम लोग को पता है कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर, अब प्लस में 2ab तो 2 हो गया, ए कितना है आर हो जाएगा, फिर बी कितना एल हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो ए स्क्वायर कितना होगा, आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा, प्लस में बी स्क्वायर, तो प्लस में बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में, क्योंकि प्लस तो पहले से इसमें होगा, फिर ये माइनस, तो प्लस माइनस ये वाला माइनस है, और इधर प्लस के प्लस में आएगा बी स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab तो होगा, माइनस 2 इंटू आर इंटू एल, और फिर ये माइनस का क्या होगा, साइड से चेंज करेंगे तो इसमें प्लस का हो जाएगा, इसीलिए इसमें प्लस 2 ए आर है, और फिर एल यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए एक चीज यहाँ पर समझिएगा कि ये जो नीचे है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला भी आप लोग को पता है कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाता है तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होते हैं। तो आर माइनस एल और आर प्लस ये लिए ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, स्क्वायर लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आर प्लस आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2RL और 2RL, तो क्या बचेगा, पहले 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यों तो लिख दी यहाँ पर। अब 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा, डिवाइड बाई, आप देखिए आर के स्क्वायर का स्क्वायर तो आर के पावर 4 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर तो एल के पावर 4। अब हम लोग को पता है कि एल क्या होता है, नगण्य होता है, इसकी जो लंबाई जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नगण्य होती है, इसलिए जहां पर एल है उसका मान क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर बाबू समझिएगा कि 9 गुणे 10 के पावर 9, अब क्यू तो लिख दिए, 4RL को क्या लिख सकते हैं, 4RL जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 4RL को लिख सकते हैं 2L गुणे 2R, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2L गुणे 2R, गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4LR हो जाएगा, तो RL
तो 4RL को लिखे 2L गुने 2R लिख दिया। अब कैंसिल करेंगे, एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, R के पावर क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया। अब हमको पता है Q गुणे 2L, Q गुणे 2L क्या होता है, P विद्युत ध्रुवागुण होता है। तो Q गुणे 2L को P लिखेंगे और पहले से P लिखेंगे। देखिए Q गुणे 2L को क्या लिखेंगे, P, और पहले से Q गुणे 2L P और पहले से 2 है तो 2P, अब बटा में R4 से एक R कट गया था तो RQ बचा था, तो RQ न्यूटन प्रति कूलम हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 2P बटा RQ, और यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक क्यों होगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है, 1 बटा Q नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो एफ को क्या किस में होता है, न्यूटन में, बटा आवेश प्रति में, और ये आवेश का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो 9 गुणे 10 के पावर 9 का मान 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा RQ न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को प्रूव्ड हो गया। अब दूसरे में विद्युत ध्रुवीकरण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसके पार्ट 2 7 बजे वीडियो आप लोग को दूसरा पार्ट 10 नंबर में इसको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद विद्युतीय फ्लक्स पूरे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा।